तेल, यही वो चीज है जिस पर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी टिकी है और देशों की ताकत भी। लेकिन भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए का आयात बिल चुकाना पड़ता है। अब इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने एक ऐसा बड़ा प्लान तैयार किया है जो आने वाले सालों में देश की ऊर्जा तस्वीर बदल सकता है। सरकार गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज को तेज करने के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज लाने की तैयारी में है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत के समुद्रों में छिपे तेल और गैस के भंडार तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता है। दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक नई योजना पर काम कर रहा है जिसका नाम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी समुद्र मंथन रखा गया है। इस योजना का सबसे बड़ा मकसद है कि दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियां भारत में निवेश करें और गहरे समुद्र में तेल खोजने के लिए आगे आएं। अब तक सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि समुद्र की गहराई में तेल ढूंढना काफी महंगा और जोखिम भरा काम है। कई बार कंपनियां हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं लेकिन तेल या गैस नहीं मिलती और इसीलिए कई विदेशी कंपनियां भारत के डीप वाटर प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर रखती हैं। सरकार अब इसी जोखिम को कम करना चाहती है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई कंपनी गहरे समुद्र में खोज के लिए कुआं खोदती है तो उसकी ड्रिलिंग लागत का 50% तक खर्च सरकार खुद उठाएगी। यानी कंपनियों का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा और उन्हें निवेश करने का भरोसा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर अलग अलग मंत्रालयों के साथ चर्चा चल रही है। कैबिनेट की मंजूरी से पहले इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। सरकार हर कुएं के लिए फंडिंग की एक तय सीमा भी रखेगी ताकि लागत अनियंत्रित ना हो। सिर्फ ड्रिलिंग ही नहीं बल्कि सरकार 3D सिस्मिक सर्वे जैसी महंगी तकनीक के लिए भी आंशिक आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है। इसी तकनीक की मदद से वैज्ञानिक समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों और तेल गैस के संभावित भंडार का पता लगाते हैं। अगर खर्च की बात करें तो गहरे समुद्र में एक कुआं खोदने पर करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। वहीं अल्ट्रा डीप वाटर यानी और भी ज्यादा गहराई वाले इलाकों में ये लागत इससे कई 100 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकती है। ऐसे में सरकार की ये मदद कंपनियों के लिए बड़ा प्रोत्साहन साबित हो सकती है। इस योजना का फायदा सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही नहीं मिलेगा। ONGC जैसी सरकारी कंपनियों और निजी क्षेत्र की एक्सप्लोरेशन कंपनियां भी इस इंसेंटिव का फायदा उठा सकेंगी। हाल ही में ONGC ने भी समुद्र मंथन मिशन के तहत गहरे समुद्र में अपना पहला एक्सप्लोरेटरी कुआं खोदना शुरू किया। इसी के साथ सरकार ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत 18 डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स की नीलामी भी कर रही है। इन ब्लॉक्स के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 17 सितंबर तय की गई है। सरकार को उम्मीद है कि तब तक इंसेंटिव पैकेज को भी अंतिम रूप मिल जाएगा जिससे कंपनियों की दिलचस्पी और बढ़ेगी। अब तक नियम ये था कि जिस कंपनी को ब्लॉक मिलता था उसे तय वक्त के भीतर सिस्मिक सर्वे और ड्रिलिंग जैसे काम पूरे करने पड़ते थे। अगर ऐसा नहीं होता था तो जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन कई बार शुरुआती सर्वे में ही कम संभावनाएं दिखने पर कंपनियां करोड़ों रुपए और लगाने के बजाय ब्लॉक वापस कर देती थी। नई योजना का मकसद इसी डर और आर्थिक जोखिम को कम करना है। इसके अलावा सरकार सिर्फ आर्थिक मदद तक ही नहीं सीमित रहना चाहती। ऑफशोर इलाकों का 2D सिस्मिक डेटा पहले से तैयार किया जा चुका है और अब पुराने भूवैज्ञानिक आंकड़ों को आधुनिक तकनीक से दोबारा प्रोसेस करने की भी तैयारी है। इसके लिए निजी कंपनियों की विशेषज्ञता लेने पर भी विचार किया जा रहा है। तो सरकार का मानना है कि अगर देश के समुद्रों में छिपे तेल और गैस के भंडार का सही इस्तेमाल हो गया तो भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, आयात बिल घटेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आने वाले सालों में देश को इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी मिल सकता है।